ये वर्ल्ड में सबसे पहला वन विभाग, महाराष्ट्र जो वन विभाग है उन्होंने किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहा है, यानी रेस्क्यू में काम कर रहा है, ट्रीटमेंट में काम कर रहा है, तो इतने साल से डिपार्टमेंट ने क्या किया, ये एक सक्सेस स्टोरी, कुछ गिनी चुनी सक्सेस स्टोरीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ अवेयरनेस के लिए डिस्प्ले की है। तो ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है। ये एक कुएं में गिरी थी एक टाइग्रेस, उसके बाद उसको निकाला, उसके बाद ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद उसको रिलीज़ किया। उसके बाद का मॉनिटरिंग जो है वो मॉनिटरिंग हमने कैसे किया, इसका एक फिल्म भी हमने बना के रिलीज़ किया है। ये डैम का है, गोसी खुर्द डैम, और पहली बार जब पानी रोका तो लोगों के खेतों में पानी गया, पूरे झाड़ जो है वो पानी के अंदर रहे। तो जो मंकीज़ है वो मंकीज़ फंस गए, और मंकीज़ को उतना तैरना नहीं आता जितना अपन तैर सकते, तो इसलिए उनको प्रॉपर रेस्क्यू करके जंगल तक हमने उनको एक पाथवे बना के दिया, और वो इससे ये करीबन 40 मंकीज़ हम लोग रिलीज़ कर पाए, यानी निकाल पाए वहाँ से। जैसे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होता है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बोलो, कोई कभी लेपर्ड अपने शहर में आता है, गांव में आता है, घर में आता है, तो उस समय भी कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, कैसे उसको, क्योंकि उसकी जान बचाना हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी है। तो ये एक स्टोरी है। नागपुर के बगल में ही एक गांव है, वहाँ का ये इंसिडेंस है, और उसको सक्सेसफुली निकालने के बाद उसको परमिशन लेके जंगल में रिलीज़ किया। उसके बाद ये ऑर्फन कब्स टाइगर के आए थे, और उनको गैस्ट्रो हुआ, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ। ब्लड लॉस के बाद में ऐसा हमने डिसाइड किया कि इसको ब्लड देना चाहिए, जैसे आदमी को ह्यूमन में ब्लड देते हैं अपन, वैसे ही टाइगर में देना चाहिए। इसके लिए हमारे पास जो कैप्टिविटी में टाइगर्स थे मुंबई में, उसका ब्लड हमने एयरलिफ्ट किया, और यहाँ वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हमने सक्सेसफुली ये किया। ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट ही बोलेंगे इसको, ये वर्ल्ड में सबसे पहला हम लोगों ने किया, यानी वन विभाग, महाराष्ट्र जो वन विभाग है उन्होंने किया, और ये इसकी जान बची। उसके बाद उसका प्रॉपर एज होने के बाद उसकी डेथ हुई। ये एक वन विभाग के लिए एक माइलस्टोन बोलिए, क्योंकि जो रेडियो कॉलर्ड है वो जब वन विभाग यूज़ नहीं करता था महाराष्ट्र का, तब हमने एक टाइग्रेस को रेस्क्यू करके उसका फर्दर मॉनिटरिंग के लिए हमने पहली बार एक रेडियो कॉलर यूज़ किया, और अभी तो सब जगह कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये रिलीज़ करने के वक्त रेडियो कॉलर लगा के रिलीज़ किया, प्रॉपर मॉनिटरिंग किया, कहाँ जा रही है, कहाँ रह रही है, क्या हो रहा है, कब्स कितने उसके आ रहे हैं। तो ये सब एक रिसर्च और टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, कि नई टेक्नोलॉजी हमने एडॉप्ट की। ये जैसे एनिमल बचाते हैं हम लोग, ट्रीट करते हैं, वैसे ही हमारा एक विंग है जो मोबाइल स्क्वाड या एंटी पोचिंग स्क्वाड है, जो इलीगल ट्रेड है वाइल्ड लाइफ का, जो स्मगलिंग होते रहता है, कॉमन मैन को पता नहीं रहता, लेकिन स्मगलिंग होते रहता है। तो उसमें ये ट्रेन से जाने वाले टॉर्टॉइस, टर्टल्स, ये सीज किए, रेलवे पुलिस ने हमको काफ़ी हेल्प किया। उसके बाद प्रॉपर उसको उसके हैबिटेट में रिलीज़ करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो उसको प्रॉपर, ये टर्टल्स जो है ये मलेशिया जाने वाले थे, उसको यहीं रोक के हमने, फिर इसका हैबिटेट था गंगा रिवर, तो वहाँ हमने प्रॉपर उसको जाके रिलीज़ किए। ये एक और सक्सेस स्टोरी है कि टाइग्रेस का ट्रेन एक्सीडेंट में मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ बोन,
उसके बाद रॉड डाल के जैसे आदमी में करते हैं अपन वैसे ही करके इसको फिर से खड़ा किया, फिर से दौड़ने लगाया और इसको हमने फिर जंगल में नहीं छोड़ पाया, लेकिन बोरीवली नेशनल पार्क में उसको हमने रिलीज़ किया। ये एक ऑर्फन कब्स जो है, जो जैसे ही जो शिकारी रहते हैं वो टाइगर को मार डालते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसके बच्चे भी होंगे। तो उसकी इनकी मदर जाने के बाद ये 15-15 दिन के जो 3 कब्स है ये हमारे पास आए, उसको प्रॉपर उसका हैंड रेयरिंग जो बोलते हैं वो करके उसके बाद काफ़ी महीने तक हमने उसको हैंडल किया। उसके बाद आज भी करीबन 11 साल हुए। ये एक महाराज बाग में हैं, 3 थे, एक महाराज बाग में हैं, एक गोरेवाड़ा सफारी जहाँ आप जाते होंगे वहाँ जो फीमेल ली करके है वो यहाँ की है, और एक छत्तीसगढ़ जू को हमने दिया है। ये एक है जो टाइगर ट्रैप होता है जो शिकारी लोग लगाते हैं मेटल का, और वो ट्रैप में इसका पैर फंस गया था और इतना टूटा कि उसकी 3 उंगलियां काटना पड़ा हमको। आज भी ये गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में है। ये फिर से वही कब्स जो है वो 3 कब्स है। इनको गोट मिल्क, ये भी एक एक्सपेरिमेंट हमने नया किया कि बकरी का दूध डायरेक्ट फीड किया। टाइगर का कब डायरेक्ट बकरी का दूध पी रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा पचने में ठीक अच्छा रहता है। उसके बाद ये वुल्फ का एक है, तो मेरी अभी सर्प मित्र से भी अपील है कि जो सांप पकड़ते हैं जार में, प्लास्टिक के जार में लेते हैं और वो सांप छोड़ते हैं तो वो प्लास्टिक की जार या भरनी जो भी बोलते हैं अपन वो भी छोड़ देते हैं जंगल में। तो इसने वो उसके मुंह में लटका के घूम रहा था और फिर उसको रेस्क्यू किया हम लोगों ने और उसको प्रॉपर वहीं रिलीज़ किया जहाँ पे वो था। उसके बाद का मॉनिटरिंग यहाँ के जो NGOs है इनके साथ मिलके हम लोगों ने फर्दर मॉनिटरिंग किया, उसका फैमिली, उसके बच्चे सब। और ये भी लेपर्ड है जो कुएं में गिरते हैं हरदम। लेपर्ड की एक पैराफिट वॉल रहती है कुएं को, तो बहुत सारे लोग ना कुआं बना लेते हैं लेकिन पैराफिट वॉल में पैसा बचाने के लिए पैराफिट वॉल नहीं बनाते। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जहाँ वॉल नहीं रहती है, प्रोटेक्शन वॉल। तो ये ऐसे सभी सक्सेस स्टोरी जो है पूरी तो नहीं लगा पाए, लेकिन जो ट्रेनिंग स्कूल के बच्चे आते हैं या जो भी यहाँ के नागरिक आते हैं उनको बताने के लिए कि वन विभाग कर रहा है कुछ, तो भी ऐसा नहीं है कि वन विभाग कुछ नहीं कर रहा है। तो ये एक अवेयरनेस का पार्ट है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये थोड़ा बहुत स्टोरीज़ हमने डिस्प्ले की है।